दोस्तों नाइट्रो 5 RTX 4050 का रिव्यू तो मैंने 1.5 महीने पहले ही डाल दिया था, आप लोग सब लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को इतना कंसर्न, इतना डाउट, और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत से क्रिएटर्स ने इसका रिव्यू डाल रखा है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, रोगस्टिक्स वाले वीडियो में, तुरंत रिव्यू करना और 2 महीने बाद रीचेक करना, रिवैलिडेट करना, ये बहुत मैटर करता है। तो इससे भी रिलेटेड काफी कंसर्न्स मेरे पास आए थे कि स्क्रीन गर्म होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, आपको अंडर 80,000 रुपीज, 80,000 भी मैं कहां बोल रहा हूं, 71,000 रुपीज में कभी आपने एक्सपेक्ट किया था थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलेगा आपको? थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के लिए आपको कम से कम 80,000 90,000 प्लस रेट जाता था कोई भी लैपटॉप अगर आप डिसाइड करते हो। बट इन्होंने ताश में जो इक्का निकाल कर लाया है ना, जैसा कि रोगस्टिक्स ने किया था 90K के रेंज में, इन्होंने 70K के रेंज में आपको RTX 4050 निकाल कर दिया है। बट उसके लिए बहुत चीज कट भी किया है, लेकिन स्टिल तब भी ये लैपटॉप कहीं ना कहीं अपने रेट को जस्टिफाई करता है। कितना करता है ये मैं खुद तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन और लोगों से भी पूछ के आपको बताऊंगा। और जो कमियां हैं वो भी आप जान लो, और किसके लिए बना है किसके लिए नहीं बना है वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जहां तक लोगों ने कहा कि यार चलो इसमें एडिटिंग आफ्टर इफेक्ट्स किस लेवल पर हो पाएगा, भाई देखो इसमें 13420H प्रोसेसर है, ठीक है, नो डाउट कहीं ना कहीं 450H प्रोसेसर या 4500H प्रोसेसर से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में थोड़ा तो कम है, ये इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्कोर 9000 से 10,000 आता है R23 का कंसीडर करें तो। CPU वाइज है, आई विल नॉट से दिस इज अ पावरफुल CPU, बट GPU वाइज दिस इज द पावरफुल लैपटॉप। इस पर हम लोग एक बार आ जाते हैं अपने एडिटर्स के साथ, डायरेक्टली डिस्कस करते हैं उन्होंने इसमें एडिटिंग में क्या फेस किया और एग्जैक्टली गेमिंग एंड ऑल में इनको कैसा फील रहा। आई फील रिस्पॉन्स मुझे पता है, बट लेट्स हियर फ्रॉम देम इटसेल्फ। अपने धुरंधर भाई लोगों से पूछता हूं कि भाई इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। क्या गोविंद भाई? जस्ट वेट, ये माइक लो, अब बोलो। एक्चुअली नाइट्रो 5 RTX 4050 की हम बात कर रहे हैं, जिसका रिव्यू हमने 1.5 महीने पहले किया था। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस उस लैपटॉप को लेकर? किस पर? एडिटिंग और गेमिंग? एडिटिंग गेमिंग एंड ऑल, मतलब ओके, एडिटिंग को लेके देखिए तो उसमें प्रीमियर प्रो अगर आप चलाएं 4K वगैरह 1080p में अगर आप एडिट करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। लेकिन अगर आप आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे मोशन ग्राफिक्स को लेकर के और ब्लेंडर एंड ऑल अगर चलाएंगे तो उसमें उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, ये है थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा। और जहाँ तक गेमिंग की बात करें तो गेमिंग उसमें अच्छा है, अच्छा FPS दे रहा है, और आप मीडियम में रख के खेल सकते हैं। ज्यादा हाई में खेलेंगे तो फिर हीटिंग इशू और थर्मल्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। गेमिंग और एडिटिंग सही है, बहुत ज्यादा करेंगे हाई तो फिर वो लग जाएगा। साइबरपंक में बहुत हाई पर नहीं खेल सकते। हाँ, हाई पे नहीं खेल सकते, मीडियम पे आप खेले तो उसमें, लेकिन DLSS का FPS अच्छा मिल जाता, मतलब एक गेमर FPS अच्छा है। हाँ, एक गेमर को अगर एक बजट लैपटॉप लेना है तो उसके लिए अच्छा है। हाँ, वही मैंने बोला कि FPS अच्छा है। अब एक बार ना इसका डिस्प्ले का बहुत क्वेश्चन आता है, उस पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि भाई इसके डिस्प्ले में हीटिंग इशू एंड और या डिस्प्ले थोड़ा सा कम है, क्या लगा? लैपटॉप तो तुम यूज किए ना इतना दिन, एडिटिंग भी किए, उसमें क्या लगा? क्या डिस्प्ले बहुत खराब है? नहीं, मुझे तो ऐसे कुछ इतनी प्रॉब्लम आई नहीं, और ना मुझे इतना कुछ उसका जो गेम खेलते हो जो लोग बोल रहे थे वहां से हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। जो ये गोविंद है इसके पास भी वो वाला लैपटॉप, मतलब दूसरा लैपटॉप है, उसमें तो दोनों साइड से ही ओपन हो रखा है वो तो। हाँ, मतलब ऐसा होता नहीं है। अभी अगर आप देखें, बहुत लोग बोलते हैं, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, फैंस जो लगे रहते हैं आगे, तो लोग बोलते हैं कि स्क्रीन के साइड और डिस्प्ले के साइड ना लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर हीटिंग इशू आएगा तो डिस्प्ले में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ नहीं, मेरा जो ROG G14 था वो मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, और उसमें तो 2 साइड फैन लगे, वो भी आगे की ओर, तो डिस्प्ले गर्म होता है, मतलब उतनी एरिया में गर्म होता है, लेकिन उतना कुछ हो गया, 1.5 साल हो गया, उतना कुछ मतलब उसमें ये नहीं है कि हाँ डिस्प्ले में कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग इतना खुद ही इतना सोच के बनाते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल फीडबैक अगर कहा जाए इस लैपटॉप का तो मतलब 70,000 के रेंज में RTX 4050 और ये लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन है अगर एक आदमी को एक ठीक ठाक परफॉर्मिंग लैपटॉप लेना है। लेकिन रोगस्टिक्स से कंपेयर करें तो क्या कहोगे? तुम लोग तो दोनों देख रखे हो। अरे सर, रोगस्टिक्स की बात ही है, वो बात ही अलग है, वो RGB के नशे अलग ही देता है। RGB परफॉर्मेंस और वो बिल्ड क्वालिटी और वो हर एक चीज में, मतलब अगर वो लैपटॉप ब्लेंडर वगैरह भी चला के देखा था तो उसमें तो अलग ही परफॉर्मेंस दिया था, मतलब वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। हाँ, आज के टाइम लेना तो आप लोगों ने सुना ना कि उन्होंने यही कहा कि देखिए एडिटिंग में मतलब आप कर सकते हो, कोई खास आपको प्रॉब्लम नहीं आना। 4K एडिटिंग भी ये झेल सकता है भाई, 6GB RTX 4050 में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। प्रोसेसर 13th जनरेशन है, बट इज स्टिल नॉट द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर इन दिस रेंज। बट यार भाई आपको 70,000 रुपीज में सब कुछ नहीं मिल सकता। सो आप इसमें ये कह सकते हो कि अगर हम इसको कंपेयर करें RTX 3050 वाले लैपटॉप से, LOQ के i7 जनरेशन से या बेटर CPU
से, इवन रोस्ट्रिक्स से, तो उसको तो कम्पीट नहीं दे सकता है, बिकॉज एडिटिंग में सिर्फ और सिर्फ जीपीयू थोड़ी ना यूज होता है, सीपीयू का भी रिक्वायरमेंट होता है। करेक्ट है, रेंडरिंग में हम जीपीयू का ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। आई विल से कि 70,000 के रेंज में ये आपको आइडिया पैड से बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आई कैन से कि भाई 70,000 रुपए में ना आपको ये जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है, DDR5 रैम, 4200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, बेटर थर्मल्स, ये सब चीज आपको लाकर दे रहा है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि वन ऑफ द गुड ऑप्शन, बट कुछ कमियां हैं, पहले अब उस पर आ जाते हैं। करेक्ट, अब दोबारा अपनी टीम से मिलते हैं। डिस्प्ले वाली बात, थोड़ा तो इधर आ जाओ। एक हमारे महापुरुष यूट्यूबर हैं, मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, आई डोंट नो, उन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो डिस्प्ले का हीटिंग इशू है ना, इसको खत्म करने के लिए 50 रुपए की नोट लगा दो। मैं मतलब सोच रहा हूँ 2000 का नोट लगाया तो ज्यादा अच्छा जाएगा। 2000 के नोट में ज्यादा अच्छा कम, तभी तो बोला। मतलब ये कोई मजाक है? मतलब ये कौन बताता है कि 50 रुपए के नोट लगा दो तो आपका हीटिंग कंट्रोल कर लेगा? अरे पेपर बोल दिए होते भाई। लेकिन भाई ऐसा लैपटॉप आपको लेना ही क्यों? अगर इतना प्रॉब्लम है कि आपका स्क्रीन इतना गर्म हो जा रहा है कि लैपटॉप जल जाएगा, स्क्रीन जल जाएगी, कंपनी भी तो दिमाग लगाती है, ऐसे ही थोड़ी ना लैपटॉप लॉन्च कर देती है। जैसे कि अभी जेफरीज की बात हुई, आसूस रोग जेफरी Z14 की, उसमें ऊपर की तरफ वेंट होते हैं। जितने भी थोड़े थिन टाइप के लैपटॉप होते हैं ना, उसमें वेंट ऊपर की तरफ होते हैं और थोड़ा सा स्क्रीन पे गर्मी आता ही है उससे आपकी डिस्प्ले को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ये 50 रुपए का नोट और ये 100 रुपए का नोट जो लगाकर वीडियो बनाते हैं, उन सब चीजों पर ना बिलीव करें। लैपटॉप इज गुड एनफ। देखो यार, लैपटॉप तो ये ऑलरेडी काफी लोगों ने परचेज कर लिया, कुछ लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी दिया, और स्पेशली जो मैक्सिमम फीडबैक आया था वो आप लोग जानते हो वो क्या है, वो इस वाले वेंट का है। क्या ये स्क्रीन को गर्म करता है? वाइल गेमिंग या हैवी टास्किंग के बीच में काम चल जाएगा, उतना हीट नहीं करता है। देखो यार, नाइट्रो 5 जो मेरे टास्क का इक्का कह रहा था ना, वैसे ये कॉस्मिक वाइड का कूलिंग पैड है। नॉर्मली मैं इस गेमिंग के लिए और किसी और लैपटॉप के लिए यूज करता हूं। अगर इसको भी पसंद करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अच्छा कूलिंग पैड है, सीरियसली बताऊं तो। नाइट्रो 5 टास्क का इक्का मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि RTX 4050 70,000 रुपए के रेंज में अकेला यही भाई साहब हैं जिन्होंने लॉन्च किया था। देखो लाइट लैपटॉप है, लाइट गेमिंग लैपटॉप है, 4050 आता है, DLSS 3 सपोर्ट के साथ आता है। एंड जहां तक बिल्ड क्वालिटी की बात है तो ये मैंने इसका फुल वीडियो बना रखा, आप लोग जानते हो। आईवेल से बिल्ड क्वालिटी में कमी तो नहीं छोड़ा गया है, थोड़े एजेस जो हैं इसके थोड़े शार्प हैं, दैट कैन बी थोड़ा बेटर हो सकता था। How is the Nitro 15 लैपटॉप? अगर स्पेक्स के बारे में करें तो वो फुल लोडेड हो रखा है, 16 GB रैम, वो भी DDR5 पे, i5 का 13 जेन प्रोसेसर और रिजिड बॉडी है, अच्छी खासी है, और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले 1080 की है। चलो ठीक है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में जो स्पेक्स मिल रही है ना, बहुत सही है। बहुत सही है। हाँ बहुत सही। अगर पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है, थंडरबोल्ट तक का सपोर्ट दे रखा है, जो मेरे को एक खुद कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि मैं भी ऐसे सिर्फ एक चार्जर लेके जाता हूँ, वो थंडरबोल्ट से आपका लैपटॉप भी चार्ज कर देता है, आपका फ़ोन भी चार्ज कर देता है, सब कुछ हो जाता है। ये नहीं है कि मेरे को ब्रेक लेके जानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना परफॉर्मेंस पे अभी मैंने जो बेंचमार्क भी करके देख लिया है, अपना जो वर्कलोड जो पहले दिक्कत आ रही थी वो सारा डाल के देखा, कोई इशू नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी। आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे लैपटॉप? अभी जो पहले था कि डेवलपमेंट के लिए था, कि पहले वाला जो दिक्कत आ रही थी कि डेवलपमेंट में कोई भी मैंने मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करे तो दिक्कत आ जाती थी कि रन नहीं कर पाता था, सही से हैंडल नहीं कर पाता था मल्टी थ्रेड। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा। हाँ, वो रैम भी साथ दे रही है, और क्योंकि वो DDR5 है, 4800 मेगाहर्ट्ज की है, अच्छी खासी वो स्पीड के साथ है। अच्छा। और NVMe तो है ही, तो कोई इशू ही नहीं। कोई गेमिंग या अभी तो ऐसा चीज यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जब स्टार्टिंग में लेके गया था तब मैंने टेस्ट करने के लिए करी थी। उसमें आराम से मतलब कि अच्छी खासी गेमिंग हो रही थी। वैसे आपके 120 ऐसे FPS प्लस से आ रहे थे हर गेम थे उसमें। वाओ, दैट इज क्रेजी। हाँ, और बाकी इसका साथ तो वो दे ही रहा था, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो बहुत स्मूथ था। हाँ, सो डू यू रिकमेंड इट? हाँ, अगर इस प्राइस सेगमेंट में अगर मिल रहा है तो अगर स्पेक्स के मामले में जाते हो, स्पेक्स चाहिए आपको, और ऐसे ज़्यादा लुक पे नहीं देखना। लुक भी अच्छा है, लेकिन एज कंपैरिजन तो जो होता है ना, थोड़ा गेमिंग लुक होता है, किसी का लाइट है RGB, वो नहीं है। लेकिन अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में स्पेक्स के साथ जाना है तो भाई बेस्ट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भैया। हाँ, ओके। तो अभी आपने डायरेक्टली ये चीज फीडबैक लैपटॉप का सुना, देव के जवानी, जिन्होंने इस लैपटॉप को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं 1.5-2 महीने। तो आपने ये सुना कि उनको, वो डेवलपर हैं और वेब डेवलपमेंट में ऑल रिएक्ट एंड ऑल यूज करते, तो ही इज हैप्पी विद द लैपटॉप। मतलब जो पहले सिस्टम यूज कर रहे थे और अभी जो कर रहे हैं नाइट्रो 5, कहीं ना कहीं ये एज प्रोवाइड कर रहा है, पहले से बेटर वर्क हो पा रहा है, कैसे स्मूथली उनका सारा काम हो पा रहा है। आई इवन नो दैट बिकॉज जो हमारा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है, डिजिटल मार्केटिंग
प्लेटफॉर्म है, .NET जावा का यूज करते हैं, वो सब आसानी से हो जा रहा है। बट स्टिल आई विल से कि जब हम एक गेम डेवलपमेंट की बात करते हैं, करेक्ट, और जब हम एक फर्दर सर्वर कनेक्टिविटी एंड ऑल की बात करते हैं, वहां पे CPU थोड़ा सा और पावरफुल होता तो बेटर होता। जिनका R23 स्कोर सब अराउंड 14,000 15,000 होता है, यहाँ पे HX रोग स्ट्रिक्स जो हमको 85,000 रुपीज का मिल रहा है ना, व्हाई दैट इज कॉस्टली, उसका R23 स्कोर 18,000 17,000 प्लस आया। कहीं ना कहीं उसका CPU ज्यादा पावरफुल है। बट GPU की बात है तो इसका जो आपका ब्लेंडर्स स्कोर है ये रोग स्ट्रिक्स के 3050 से ज्यादा है। दैट मींस कि कहीं ना कहीं रेंडरिंग या 3D मॉडलिंग में आपका जो रेंडर स्पीड है वो इस लैपटॉप में अच्छा मिलने वाला है। और गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसे भूल सकता हूं, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा जो इसका मेन फोकस वीडियो है, जाकर उसको देखो गाइस। मैंने कंप्लीटली लैपटॉप को एज टू एज वहां पे भी बता रखा है क्या है क्या नहीं है। और गेमिंग कैपेबिलिटी की जहां तक बात है, क्योंकि 4050 है और आपका मेन फोकस गेमिंग है तो और एडिटिंग भी है एक लेवल तक, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो क्योंकि थर्मल्स कंट्रोल्ड है, FPS ठीक ठाक निकाल कर दे रहा है, DLSS 3.0 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये कुछ इसका प्लस पॉइंट है। बट डोंट कंपेयर दिस विद ROG Strix और LOQ i7 एंड ऑल जो कि आता है आपका 80,000 85,000 में। उनका परफॉर्मेंस नो डाउट इससे थोड़ा बेटर रहेगा। FPS हो सकता है कि आपको 3050 में 5-10 कम मिल जाए DLSS 3.0 के कारण, बट स्टिल उनका परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लैपटॉप बेटर रहेगा। दिस लैपटॉप कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर आप इसका प्रॉपर मेंटेन करते हो। लाइट वेट लैपटॉप है, सारे के जिसमें आपको लेटेस्ट स्पेक्स मिलते हैं, अपग्रेडेबल भी है, तो आई कैन सजेस्ट दिस इज अ गुड ऑप्शन अगर आप 70,000 के रेंज में लैपटॉप देख रहे हो। इसमें कोई वैसी कमी की बात, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक मीडियम लेवल से अल्ट्रा लेवल पर जाना है फॉर एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, देन गो विद अ बेटर प्रोसेसर। उस केस में आप इससे बेटर प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। लेकिन इस रेंज में जितने भी लैपटॉप है ना, उनको ये बेटर कॉम्पीट देता है और ये लैपटॉप अच्छा है। और जिन लोगों ने आप लोगों को कंफ्यूज किया है कि डिस्प्ले अच्छा नहीं है, डिस्प्ले खराब है, 250 निट्स ब्राइटनेस है, मजा नहीं आएगा, उन सब चीजों पर उतना ध्यान ना दें। जब हमें 2 महीने में प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई फील सो, दिस इज माई फीडबैक। लेकिन अगर कोई ये लैपटॉप यूज कर, कोई भी बस कुछ भी कमेंट ना कर दे, जो यूज कर रहा है नाइट्रो 5 को वो अपना कमेंट मेरे को लिखकर बताए, आर यू हैप्पी विद दिस लैपटॉप? दिस इज गोना हेल्प अदर्स आल्सो जो इस लैपटॉप के लिए डिसाइड कर रहे हैं। कमेंट करो, उनकी मदद होगी। ओके गाइस, एंड अब आज की डेट में, अब गोइंग फॉरवर्ड में ये प्लान कर रहा हूं कि जो आप लोग कमेंट करोगे ना, कमेंट में तो हो सकता है मैं प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बता ना पाऊं कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। Q&A सेशंस आने में थोड़ा समय लग जाता है। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपके क्वेश्चन को एक सैंपल क्वेश्चन को उठाऊंगा अपने वीडियोस से और इंस्टाग्राम पर प्रॉपर्ली 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स लेकर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो। हो सकता है आपका क्वेश्चन वहां पर मैंने आंसर किया हो अपने रील में। सो गाइस गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो मिलते हैं कुछ मस्त कंटेंट के साथ नेक्स्ट टाइम, लेकिन उसके पहले लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा देना।